सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है प्रत्यय। पिछली कक्षा में हमने श्रुत, सानच और तव्यत प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। आज हम अनियर प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तरप और तमक प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। अनियर प्रत्यय चाहिए तथा योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनिय शेष रहता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, गम, गम यानी जाना, गम धन अनियर, गमनियर। क्री, क्री यानी करना, क्री धन अनियर प्रत्यय तो करणीय शब्द बना। यह र है तो इसलिए न को न बना है। स्मृ, स्मृ यानी याद करना, स्मृ धन अनियर, स्मरणीय। यहाँ पे भी र है पीछे तो यहाँ न को न हुआ है। एद, ईद यानी बढ़ना, एद धन अनियर, एद नियम। दृश्य, दृश्य यानी देखना, दृश्य धन अनियर प्रत्यय तो दर्शनीयम। सेव, सेव यानी सेवा करना, सेव धन अनियर प्रत्यय तो सेवनीयम। अर्च, अर्च यानी पूजा करना, अर्च धन अनियर प्रत्यय से अर्चनीयम शब्द बना। पूज, पूज यानी पूजा करना, पूज धन अनियर प्रत्यय तो पूजनीय शब्द बना। वृद्ध, वंद, वंद यानी वंदना करना, वंद धन अनियर वंदनीय, वंदना करने योग्य। अगला है तुमुन प्रत्यय। को अथवा के लिए अर्थ को बतलाने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय यानी जिनमें कभी रूप नहीं चलते, उनके टुकड़े नहीं होते हैं, उन्हें अन्य अव्यय कहते हैं। तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। क्री, क्री यानी करना, क्री में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर कर्तुम शब्द बनता है। पठ, पठ यानी पढ़ना, पठ धन तुमुन प्रत्यय से पठितुम शब्द बना। यहाँ सेठ धातु है या इसलिए इट का आगम हुआ है। हन, हन यानी मारना, हन धन तुमुन प्रत्यय लगाने पर हंतुम शब्द बना। नम, नम यानी नमस्कार करना, नम धन तुमुन प्रत्यय से नंतुम शब्द बना। यहाँ म है तो म को न आदेश हुआ है तुमुन प्रत्यय में। स्तु यानी स्तुति करना, स्तु धन तुमुन स्तो तुमुन। यहाँ उ को ओ हुआ है, गुण आदेश हुआ है। अर्च, अर्च यानी पूजा करना, अर्च धन तुमुन प्रत्यय से अर्चितुम शब्द बना, सेठ धातु बना इसलिए इट का आगम हुआ है। सेव, सेव यानी सेवा करना, सेव धन तुमुन प्रत्यय से सेवितुम शब्द बना। सेवितुम, यहाँ भी सेवितुम शब्द बना। लब यानी प्राप्त करना, लब धन तुमुन से लब्ध तुम शब्द बना। ये ब को ब ध शब्द बनता है, लब्धुम शब्द बना। हस, हस धन तुमुन से हसितुम शब्द बना। दृश्य, दृश्य धन तुमुन से द्रष्टुम शब्द बना। यहाँ संधि हुई है इसलिए द्रष्टुम आया है। नी, नी धन तुमुन से नेतुम शब्द बना। यहाँ नी में गुण आदेश होने पर ने शब्द बना है। दा, दा धन तुमुन से दातुम शब्द बना। याच, याच यानी मांगना, याच धन तुमुन प्रत्यय से याचितुम शब्द बना। बक्ष, बक्ष यानी खाना, बक्ष धन तुमुन प्रत्यय से बक्षितुम शब्द बना। अगला है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत तरप और तमक प्रत्यय बतलाए गए हैं। संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों में तरप आदि प्रत्यय आते हैं। संस्कृत में विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई है। पहला, साधारण अवस्था। साधारण अवस्था में विशेषता की स्थिति जैसे कि तैसी बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तुलनात्मक अवस्था, 2 की तुलना 1 की विशेषता बतलाने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय किसमें लगता है? 2 की तुलना में से 1 की विशेषता बताने पर तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय में तर शेष रहता है
और तमक प्रत्यय बने शब्द के लिए तरप प्रत्यय के बने तीनों लिंगों में चलते हैं। तीसरी अवस्था है अतिशयावस्था। बहुतों में से एक की विशेषता बताने के लिए तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप किसके लिए होता है? दो में से एक की विशेषता बतानी हो तो तरप प्रत्यय, और बहुतों में से एक की विशेषता बतानी हो तो तमक प्रत्यय। तमक प्रत्यय में तम शेष रहता है। तमक प्रत्यय से बने शब्द में से तरप के समान ही तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। अब एक साधारण अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, अतिशय अवस्था देखेंगे। साधारण अवस्था में जैसे होता है कोई शब्द अल्प, तो इसको तरप प्रत्यय बनाने पर अल्पतर शब्द बना, और इसको तमक प्रत्यय बनाने पर अल्पतम शब्द बना। वैसे ही लघु शब्द है, इसमें तरप प्रत्यय जोड़ने पर लघुतर शब्द बना, और तमक प्रत्यय जोड़ने पर लघुतम शब्द बना। पटु, पटु में तरप प्रत्यय जोड़ने पर पटुतर शब्द बना, और तमक प्रत्यय जोड़ने पर पटुतम शब्द बना। गुरु, गुरु में तरप प्रत्यय जोड़ने पर गुरुतर शब्द बना, और तमक प्रत्यय जोड़ने पर गुरुतम शब्द बना। प्रिय, प्रिय में तरप प्रत्यय लगाने पर प्रियतर, और तमक प्रत्यय लगाने पर प्रियतम। बुद्धिमान, बुद्धिमान में तरप प्रत्यय से बुद्धिमत्तर, और तमक प्रत्यय से बुद्धिमत्तम। अधिक, अधिक में तरप प्रत्यय से अधिकतर, और तमक प्रत्यय से अधिकतम शब्द बना। निम्न, निम्न में तरप प्रत्यय से निम्नतर, और तमक प्रत्यय लगाने पर निम्नतम शब्द बना। मूर्ख, मूर्ख में तरप प्रत्यय लगाने पर मूर्खतर, और तमक प्रत्यय लगाने पर मूर्खतम शब्द बना। वैसे ही चतुर, चतुर में तरप प्रत्यय से चतुरतर, और तमक प्रत्यय से चतुरतम। दृढ़, दृढ़तर और दृढ़तम। उच्च, तरप प्रत्यय से उच्चतर, और तमक से उच्चतम। श्रेष्ठ, तरप प्रत्यय से श्रेष्ठतर, और तमक प्रत्यय से श्रेष्ठतम। महत्, तरप प्रत्यय से महत्तर, और तमक प्रत्यय से महत्तम। निकृष्ट, तरप प्रत्यय से निकृष्टतर, और तमक प्रत्यय से निकृष्टतम। धन्य, तरप प्रत्यय से धन्यतर, और तमक प्रत्यय से धन्यतम। ख्यात, तरप प्रत्यय से ख्याततर, और तमक प्रत्यय से ख्याततम प्रत्यय बना। अब आपका होमवर्क करना है, अन्य प्रत्यय हेडिंग लगानी है, इसके ये उदाहरण करने हैं। फिर तमुक प्रत्यय हेडिंग लगानी है, इसके ये उदाहरण करने हैं। तदित प्रत्यय लगाने हैं, इसके ये नियम लिखने हैं। फिर तरप और तमक प्रत्यय अलग अलग लिख के इसके उदाहरण आपकी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।